समय सुबह सुबह बीरबल और बादशाह घूमने के लिए निकले, मॉर्निंग वॉकिंग करने के लिए। दो जन घूमते घूमते जा रहे थे, सो रास्ते में एक तुलसी का पेड़ दिखाई दिया। तुलसी का पेड़ दिखाई दिया तो बीरबल जा करके उसको प्रणाम करने लगे। बादशाह थोड़ा आगे निकल गए, फिर मुड़ करके देखा कि बीरबल पीछे नहीं है, तो आवाज दिया, बीरबल बीरबल क्या कर रहे हो? तो बीरबल ने कहा कि माता जी मिल गई थी, बस इन्हीं को प्रणाम कर रहा हूँ। तो बादशाह ने कहा कि तुम जहाँ कहीं भी कुछ भी देखते हो तो अपनी माता जी बना लेते हो, बड़ी शक्ति है तुम्हारी माता में। बोले हाँ सरकार, शक्ति तो है मेरी माँ में। ये तुलसी माता घर घर में पूजा हो रही है इनकी, इनमें महान शक्ति है, ये सब कुछ के दाता हैं, इसके लिए इनकी घर घर में पूजा होती है। और मैं भी इनको देखा तो प्रणाम कर रहा था। तो बादशाह ने क्या किया कि उस तुलसी के पेड़ को उखाड़ करके फेंक दिया। बड़ी शक्ति है ना तुम्हारी माता में, लो अब इनको उखाड़ के फेंक दे। बीरबल को तो बहुत गुस्सा आया उस समय, लेकिन कुछ नहीं बोले। जल्दी थोड़ी दूर जाने के बाद बीरबल अपने मन में विचार किए कि इनसे बदला तो लेना ही है। ऐसा विचार कर जा ही रहे थे कि उनको कवाच का पेड़ दिखाई दिया। कवाच का पेड़ दिखाई दिया तो बोले, सोचा बीरबल ने कि अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने जा करके और साक्षात दंडवत प्रणाम करने लगे। बादशाह थोड़े आगे निकल गए। बादशाह ने देखा कि बीरबल पीछे नहीं है, तो बीरबल ने साक्षात दंडवत प्रणाम कर रहे थे। बादशाह ने आवाज दिया, बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, पिताजी को प्रणाम कर रहा हूं। तो बादशाह वापस फिर आए, बोले आपकी आदत नहीं छूटेगी, आप जो भी वृक्ष देखते हो ये मेरे माता जी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, यही कह के तुम उनके पीछे लग जाते हो। बाजू हटो। बीरबल को बाजू कर दिया और कवाच की झाड़ को उखाड़ने लगे। उखाड़ते उखाड़ते उनके ऊपर जितने भी कवाच के धुएं थे सब गिरे और उनके रग रग में समा गए। अब बादशाह मन ही मन मुस्कुरा रहे। थोड़ी देर के बाद बादशाह के शरीर में खुजली होने लगी और वो खुजली बढ़ने लगी। अब कह रहे हैं कि बीरबल ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत जोर जोर से खुजली आ रही है, इससे बचाओ मुझे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, माता जी को आपने उखाड़ के फेंक दिया ना, उनमें कोई शक्ति नहीं थी, ये पिताजी हैं, अब इनकी शक्ति को देखो। पिताजी नाराज हो गए जो माता जी को आपने उखाड़ के फेंक दिया है, अब इनको मनाना बहुत मुश्किल। अब बादशाह को बहुत जोर जोर से खुजली आने लगी, पूरी शरीर लाल होने लगी, लगे चिल्लाने, जोर जोर से चिल्लाने लगे कि बीरबल पिताजी को मना लो, मेरी जान बचा लो, नहीं तो अब बचना मुश्किल है। बीरबल ने कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब पिताजी ही आपकी जान बचा सकते हैं, तो क्या करूं? बीरबल मेरा जान निकल जाएगी, नहीं तो आप इससे मुक्ति दिलाओ। बीरबल ने कहा कि जान बचाने की है तो सामने एक खड्डा है, उसी में तमाम जो कीचड़ है, हील है, उसी में जा करके वो हील को अपनी पूरी शरीर में लगा लो, तभी आपकी जान बचेगी। अब बादशाह करे तो क्या करे, जैसा बीरबल कहे वैसे किए, गए उस गड्ढे में बैठ गए और जितनी कीचड़ थी सब शरीर में लपट रहे हैं, पूरी काया ही बदल गई उनकी, कीचड़ में लथपथ हो गए, फिर भी खुजली नहीं जा रही। अरे बीरबल अभी भी खुजली मिट नहीं रही है, कुछ और उपाय बताओ। बीरबल ने कहा कि सरकार अब एक ही उपाय है, गाय की गोबर, गाय का गोबर खूब शरीर में रगड़ो, तब जाकर के कहीं खुजली दूर हो। बादशाह ने कहा ठीक है। गए गाय की गोबर ला ला के दे रहे बीरबल और बादशाह खूब शरीर में रगड़ रहे, रगड़ते रगड़ते शरीर पूरी लाल हो गई। सारे कपड़े निकाल के फेंक दिए थे बादशाह ने, पूरी शरीर में कीचड़ लग गई थी। इसके बाद गोबर भी रगड़े खूब। बादशाह ने कहा, बीरबल तुम्हारे पिताजी की शक्ति को मैं अब दोबारा नहीं आजमाऊंगा, महान शक्ति है,
अच्छा हो गया कि माता जी कुछ नहीं बोली, नहीं तो और प्रकोप हो जाता था। अब दोबारी ऐसी गलती नहीं होगी, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। बीरबल ने कहा, मैं क्षमा योग्य नहीं, जा करके आप जिसके साथ गलती किए हो उसी से माफ़ी मांगो। बादशाह गए और वही झाड़ जो उखाड़ रहे थे, दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। बोला, हे पिताजी, अब ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दो।